हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्र ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो वीडियो है बेटा वो है हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर का। डिसोल्यूशन चैप्टर की ऑलरेडी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और फर्दर डिटेल के लिए हम उसको अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी रियलाइजेशन में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कैसे कैसे उनको ट्रीट करते हैं। दो तरीके से आते हैं, एक तो होता है पेड बाय फर्म और एक होता है पेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे कैसे कैसे इसको करना है। चलिए, तो पहला पकड़ते हैं हम पेड बाय फर्म, यानी फर्म ने पे किया। अब फर्म जो पे करेगी उसमें जो पहला केस बनता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इटसेल्फ, यानी खर्चा भी फर्म का था और पे भी फर्म ने किया। दूसरा है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पे तो फर्म ने किया पर खर्चा किसने किया? पार्टनर्स ने। यहां पर क्या था फर्स्ट केस में, किसका खर्चा है? खर्चा भी किसका है? फर्म का, पे भी कर रही है फर्म। तो जब पहला केस लेके चलते हैं कि खर्चा है फर्म का, फर्म के द्वारा खर्चा हुआ रियलाइजेशन का और पे भी किसने किया? फर्म ने कर दिया, तो ये फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये फर्म्स की लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये फर्म की लायबिलिटी है क्योंकि फर्म का ही खर्चा और फर्म इसको पे करेगी। तो इसको हम शो कहाँ करेंगे? इसको शो करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया इट्स फर्म्स लायबिलिटी एज शोज इन अ शोन। चलिए शोन कर लेते हैं, शोन इन अ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब इसकी जर्नल बताएंगे, जर्नल क्या बनेगी। ठीक है, चलिए दूसरी एक चीज, चलो पहले इसकी जर्नल ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो जर्नल बनेगा इसका हम बना लेते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या बनेगी? तो ये हमारे फर्म ने पे किया है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म से पैसा गया है तो टू बैंक या कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और रियलाइजेशन का शोन इन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि खर्चा था किसका? पार्टनर का, पे किसने किया? फर्म ने। तो ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी? लायबिलिटी किसकी बन जाएगी? पार्टनर्स की। ठीक है जी, तो ये पार्टनर्स की लायबिलिटी और शो कहाँ करेंगे इसको? ऑब्वियस सी बात है पार्टनर की है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको शो कर देंगे। और जर्नल क्या बनेगी इसकी? चलो जी जर्नल भी बना देते हैं इसकी हम। तो आप सोचिए तब तक जर्नल क्या बन सकती है इसकी, अगर पार्टनर की है तो पे तो फर्म ने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है टू बैंक या कैश अकाउंट ही आएगा क्योंकि फर्म ने पे किया है। ये पार्टनर्स की लायबिलिटी है और शोन कहाँ किया जाएगा? पार्टनर्स अकाउंट में, तो पार्टनर्स अकाउंट में चला जाएगा। तो जो पार्टनर का नाम होगा उसका लिख देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखेंगे क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर्स। पिछली बार में क्या था? पेड बाय द फर्म था। अब इसमें भी दो केस बनेंगे कि पेड तो किया पार्टनर ने पर खर्चा किसका था? फर्म ने। पेड तो किया पार्टनर्स ने पर खर्चा किसका? पार्टनर्स का खुद का। क्लियर है? पार्टनर्स पार्टनर फर्म। चलिए देखें ये किसकी लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पहले केस में क्या कहता है? ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, तो फर्म का खर्चा था पर पार्टनर ने पे किया, तो ये फर्म की लायबिलिटी बनती है। किसकी बनती है? फर्म की लायबिलिटी। अब फर्म की लायबिलिटी तो बनती है पर पे किसने किया? फर्म लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। क्लियर है? तो जर्नल क्या बन जाएगी इसकी? चलो जर्नल भी बना लेते हैं इसकी हम। तो इसकी जर्नल बन जाएगी बेटा क्या? अब देखिए ना क्या है, फर्म्स लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये लायबिलिटी है फर्म की तो रियलाइजेशन में शो किया जाएगा। ठीक है ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट में शो करने से क्या बन गया? ये इसकी फर्म की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, तो यहां पर जो दूसरा है ये क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर का ही खर्चा था और पे किसने किया? पार्टनर ने ही कर दिया, तो ये पार्टनर्स लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम यहां पर लिख लेते हैं हम पार्टनर्स लायबिलिटी हो गई ना, पार्टनर्स लायबिलिटी पेड इटसेल्फ।
अब पार्टनर का ही खर्चा था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो बेटा यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी जी सर, जर्नल क्या बनेगी यहाँ पर, नो एंट्री। क्लियर है, क्योंकि पार्टनर का ही खर्चा था, पार्टनर ने ही पे कर दिया। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक और केस आ सकता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, अगर बाय चांस एग्जाम में आ गया तो लिख लेते हैं। इसमें हम रियलाइजेशन एक्सपेंस का ही क्या होगा मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट क्या बन सकता है हमारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर, मतलब एक पार्टनर ने खर्चा किया, सपोज करो ए ने, और पे किसने कर दिया, पार्टनर बी ने, यानी खर्चा हुआ ए के द्वारा, पे किया बी ने। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, मैं लिख लेता हूं पहले, फिर आराम से देखिएगा आप। तो जनरल बन गई हमारी बियरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर। अब बियरिंग कौन था हमारा इसमें, अगर इसको ऐसे बुलाएंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, सीधी सी बात, नो बकवास, जो भी पे करेगा उसको टू में डाल देंगे। जैसे फर्म ने पे किया था ट्रू बैंक, क्योंकि फर्म हमेशा कैश से पे करेगी, अपना नाम तो लिखती कभी भी, क्योंकि फर्म अपने अकाउंट बनाएगी तो अपने नाम कभी नहीं मेंशन करती। कोई भी पार्टनर पे करेगा तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कुछ और जर्नल एंट्रीज को भी हम इसमें देखते हैं कि अगर और जर्नल एंट्रीज बनेंगी तो कैसे बनेंगी, क्योंकि बेसिकली इसमें कई बार क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल वाला नहीं आता, जर्नल एंट्रीज का आ जाता है, तो हमें सारी जर्नल एंट्रीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टेप वाइज एक एक करके हम सारी जर्नल एंट्रीज को लेते हैं। चलिए, जनरल एंट्रीज करने से पहले जो मैंने एक्सपेंसेस के केस अभी कराए हैं आपको, चारों केसेस, उनके जो एडजस्टमेंट्स में कैसे कैसे आ सकता है ये, मैं वो एडजस्टमेंट्स लेकर भी आपको सिखा देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, स्टेप वाइज स्टेप। चलिए, जैसे हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा होगा, या दे रखा होगा एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2000, तो इसकी जनरल क्या बनाएंगे हम, सिंपल सी बात है, तो इसकी जनरल बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 और टू बैंक या टू कैश। ठीक है, टू बैंक या कैश अकाउंट 2000। क्लियर है, बड़ा सिंपल था इसका। तो नेक्स्ट क्या कहता है, अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 पेड बाय पार्टनर बी, यानी कि जो खर्चा है 2000 का और पे किसने किया, पार्टनर ने, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट आ जाएगा 2000 और पे किया है पार्टनर ने, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, चलिए तीसरा लेते हैं। चलिए ये वाले देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 आउट ऑफ विच 4,000 बॉर्न बाय द फर्म। अच्छा जी, देखो जो हमारा टोटल एक्सपेंस था वो था बच्चे कितना, 10,000। कहता है उसमें आउट ऑफ विच 4,000 बॉर्न बाय फर्म, तो 4,000 का तो खर्चा किया फर्म ने, और बाकी का जो बैलेंस है 6,000 किसके है, पार्टनर के खर्चे हैं। पर पेड बाय फर्म, पर पूरा खर्चा पे किसने किया, पूरा खर्चा पे किया बेटा फर्म ने, जो की था 10,000 रुपये, जिसमें से 4,000 फर्म के खर्चे थे और 6,000 किसके थे, पार्टनर के। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो चलो जनरल एंट्री बनाते हैं। तो पूरा खर्चा फर्म ने किया है, तो टू बैंक करके आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट पूरा 10,000। 4,000 किसके थे, 4,000 किसके थे, फर्म के, तो वो डाला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 4,000, और 6,000 किसका भाई, पार्टनर का, तो पार्टनर के नाम पे डाल दो वो, तो पार्टनर्स जो भी नाम होगा उसके नाम पे डाल देंगे। क्वेश्चन में आपको पार्टनर का नाम दिया होगा, ए या बी या सी कोई भी, तो हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, ये भी डेबिट हो जाएगा कितने से, 6,000 से। क्लियर है, चलिए चौथी एंट्री की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जनरल देखें क्या बन सकती है इसकी। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय बी, बी ने खर्चा किया और पेड बाय ए, ए ने पे किया, तो बड़ा सिंपल है। चलिए जी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,000 रुपये।
क्लियर है, बस हो गया सिंपल। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं क्या है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन कहती है राम अ पार्टनर इज टू सोल्ड द एसेट फॉर दिस ही गेटिंग ए रेम्यूनरेशन ऑफ 5000। मतलब राम ने एक एसेट बेची और उसको उसके लिए रेम्यूनरेशन मिला कितना, 5000 का रेम्यूनरेशन मिला उसको, ठीक है। एंड ही विल बियर द एक्सपेंस, और वो क्या करेगा, एक्सपेंस को बियर भी करेगा जो रियलाइजेशन के ऊपर आएंगे। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए, 3000 के, ठीक है। चलिए एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी भाई, तो क्या बनेगी इसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 5 और 3 टोटल कितना हो गया, 8000 का, ठीक है जी। और राम के हिस्से कितने गया, राम के हिस्से चला गया 5000, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे हम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना, 5000 का। और जो उसने पे किया तो उसको भैया पे किया तो टू बैंक अकाउंट, जो खर्चा हुआ था रिलेशन एक्सपेंस कितने हुए, 3000 के, जो हमने पे कर दिए यानी फर्म ने, तो कितना आ गया हमारा 3000, टोटल चला गया ये 8000, ठीक है। चलिए जी सिक्स देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17000, टोटल एक्सपेंस हुए 17000 के, ठीक है जी। आउट ऑफ विथ 10000 बॉन्ड बाय फर्म, जो 10000 थे वो थे फर्म के खर्चे और 7000 थे पार्टनर का खर्चा, ठीक है जी। ये हो गया पार्टनर, ठीक है। होल अमाउंट, जो पूरा अमाउंट था वो पे किसने किया, पार्टनर ने, 17000 पेड बाय पार्टनर। चलिए जी क्या जनरल एंट्री बनेगी देखते हैं इसकी। चलिए जैसे हमने पहले सीखा था, अगर खर्चा पार्टनर का है और पे भी पार्टनर ने किया है तो इसमें क्या होता है, नो एंट्री, बताया था ना पिछला, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है वीडियो को। अगर खर्चा भी पार्टनर का है, पे भी पार्टनर का है तो नो एंट्री, यानी कि 17 में से 7 तो चले गए। 10 खर्चा फर्म का है, पे किया पार्टनर ने, तो जो पे करता है उसको क्रेडिट करते हैं हम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना पे किया, 10000, ठीक है जी। और रियलाइजेशन में शो हो जाएगा ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 10000, क्लियर। चलिए देखते हैं अगली जनरल क्या कहती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं बच्चे, 17000 के, आउट ऑफ विच 10000 बॉन्ड बाय फर्म, तो 10000 हुए फर्म के खर्चे और 7000 हुआ पार्टनर का खर्चा, टोटल हो गया 17। होल अमाउंट पेड बाय द फर्म, इस बार पूरा अमाउंट जो पे किया वो किसने किया, पेड बाय फर्म, ठीक है जी। यानी कि 7000 भी फर्म ने पे किए जो खर्चा पार्टनर का था, और 10000 जो फर्म का था वो भी पार्टनर ने पे किया, सॉरी फर्म ने पे किया। फर्म का खर्चा पार्टनर का फर्म ने पे किया, फर्म का खर्चा भी फर्म ने पे किया और पार्टनर का खर्चा भी फर्म ने पे किया। तो जब फर्म ने पे किया टोटल, तो बेटा टू बैंक करके हमारा फर्म आ जाएगा, ठीक है ना। हमने सिखा रखा आपको, टू बैंक अकाउंट करके फर्म का आ जाएगा कितना, पूरा 17000, ठीक है, क्योंकि 17000 चले गए। और रियलाइजेशन में रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा फर्म का खर्चा कितना, 10000, और पार्टनर के नाम पे चला जाएगा 7000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा 7000, ठीक है। ये एंट्री हमारी पूरी होगी। अब लास्ट एंट्री रहेगी, उसको भी सीख लेते हैं एक बार। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर राम, राम का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, तो राम के नाम को डेबिट कर दीजिए, ठीक है जी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म ने पे किया था, टू बैंक, क्लियर। यहाँ पर हमारी सारी जनरल पूरी हो चुकी हैं एक्सपेंस से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम सीखेंगे जो और खर्चे होते हैं या और ट्रांजैक्शंस होती हैं, लायबिलिटी को पेड ऑफ करने का या एसेट को रिलीज करने की, या कोई पार्टनर एसेट को बेचता है या सेल करता है, परचेज करता है, तो किस तरह से उनको किया जाता है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।